कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जैसे कोई भी आप काम करते हैं तो आप उसमें पास होना चाहते हैं कि फेल होना चाहते हैं? क्या होना चाहते हैं? पास होना चाहते हैं। आपका बच्चा भी पढ़ता है, आप चाहते हैं मेरा बच्चा पास हो। आप भी कोई काम करते हैं तो हम सफल हो, सफल चाहते हैं। तो और हर जगह पर सफल बनना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी में पास हुए कि फेल हुए, ये कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझेंगे कि हम अपनी जिंदगी जो जिए हैं ये भी तो एक पढ़ाई है। जिंदगी जीना भी एक पढ़ाई है। जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं, अब जिंदगी में हम पास हुए कि फेल हुए कैसे पता चलेगा? अब समझना, गौर करना, थोड़ा समय आप लोग का विचार कर लें। जैसे एक विद्यार्थी पढ़ता है, उसने कैसी पढ़ाई किया है, ये पेपर जब होता है तब पता चलता है कि इसने पढ़ाई सही किया कि नहीं। बंधु, अगर सही प्रकार से पास होता है तो लोग धन्यवाद देते हैं, अच्छा कहते हैं कि पास हो गया, और फेल हो गया तो लोग डांट लगाते हैं, फटकार लगाते हैं, बुरा कहते हैं। बंधु, कैसे पता चला? पेपर से, इम्तिहान से। आपकी जिंदगी का पेपर कब होगा? भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन देखो, गीता एक सर्वमान्य पुस्तक है, पूरे संसार में सभी धर्मों के लोग ज्यादातर मानते हैं। और गीता पर हाथ रखकर आप लोग देखते होंगे कोर्ट कचहरी में शपथ भी दिलाते हैं। क्यों? कि गीता पर हाथ कर रखकर शपथ खाता हूं। गीता क्या कह रही है कोई बिरला विचार कर पाता है। पाठ कर लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते बात। बंधु, भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जिंदगी का रिजल्ट कैसे पता चलेगा कि हम जिंदगी में पास हुए कि फेल हुए? गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में समझाते हैं कि यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते ते कलेवरम तम तमेव कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। कि हे अर्जुन, जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ, स्मरण पर आपको समझा रहे हैं, जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ प्राणी अपने शरीर को छोड़ता है, अंत समय में उसी भाव से भावित होकर उसी गति को प्राप्त हो जाता है। यही जिंदगी का रिजल्ट है। अंत समय में जो आपका भाव रहेगा वही उधर ही आप चले जाएंगे। अंत मता सो गता, जो आपकी देहाती का होता है, अंत में जैसी मति वैसी गति प्राप्त हो जाए। तो अंत में कहां मन लगाना चाहिए? धन में, दौलत में, परिवार में, पुत्र में, कार, कोठी, बिल्डिंग, इमारत में? तो महापुरुष कहते हैं नहीं, ये सब फंसाने वाले। क्या है? फंसाने। भगवान कृष्ण कहते हैं अंत में कहां मन लगाना चाहिए? बंधु, कहते हैं अंत काले, गीता अध्याय 8 श्लोक 5 में समझाते हैं कि अंत काले चा मामेयो स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति सा मद्भावयाति नास्ति अत्र संशयम। कि हे अर्जुन, अंतिम समय में जो मुझ में अर्थात भगवान में अपने मन को लगाकर शरीर को छोड़ता है वो परम गति को प्राप्त करता है और उसी की जिंदगी सार्थक कहलाती है। और आप लोग इस बात को जानते भी, भले ना गीता पढ़े हो, आप भी जानते हैं कि मरते समय आपके घर परिवार का कोई सदस्य जब आपको लगेगा कि अभी मरने वाला है तो आप उसका मन कहाँ लगाने का प्रयास करेंगे? भगवान में लगाने का प्रयास करेंगे? नहीं करेंगे। चाहे उसको मुंह में गंगा जल डालें, तुलसी का पत्ता डालें, कान में चला दादा राम राम कहो, मैंने जैसा जिसको समझ में। दूसरे धर्म के लोग कलमा इत्यादि पढ़ेंगे, हैं, कोई और होगा, जंगल में कोलभील होंगे, वो भी भगवान में ही मन लगाने का प्रयास करते हैं। अर्थात भगवान में मन लगाना ही जीवन का लक्ष्य। बंधु, लेकिन अंतिम समय में भगवान में मन कैसे लगेगा? आप लोग रामायण में वर्णन आया कि जाकर नाम मरत मुख आवा अधम मोक्त होए श्रुति गावा। अधम से अधम भी प्राणी मुक्ति को प्राप्त कर लेगा अगर प्रभु का नाम आ जाए। बंधु, आप लोगों ने जड़ भरत की कहानी सुनी होगी। जड़ भरत का जिक्र आता है कि वो राजपाट को छोड़कर जंगल में चले गए भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए। भजन करते रहे। उसी दौरान जिक्र आया कि उन्होंने एक छोटी पतली सी नदी थी, उसमें स्नान कर रहे थे। एक हिरनी गर्भवती थी,
ये भागवत में वर्णन आया प्रसंग। शेर की गर्जना जब किया, दहाड़ मारा, हिरनी डर गई और डर के मारे उस नदी को छलांग लगा दी, इस पार से उस पार। जब छलांग लगाया तो बच्चा वही झटके में वही जन्म हो उसका हो गया और वही पानी में गिरा जहां वो नहा रहे थे। सामने पानी में बच्चा गिरा, फट उन्होंने उठा लिया कि मुझे ये प्रभु ने पालने के लिए इसको व्यवस्था किया है। हिरनी झटके के कारण वो जन्म हुआ, इसलिए उधर जाकर गिरी और मर गई। जड़ भरत उस हिरण के बच्चे को ले गए अपने कुटिया में, कैसे गाय इत्यादि का दूध पिलाया, पाला। और मनुष्य जब किसी के लिए कुछ करता तो उसका मन उसमें लगने लगता है, नहीं लगता बंधु? जैसे गली में तमाम सारे कुत्ते घूम रहे हैं, खाना बचा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसी गली में से एक कुत्ता अपने घर में पाल लो, नहलाओ धुलाओ खिलाओ पिलाओ, अब वो आपका कुत्ता हो गया। किस कुत्ता? आपका। अब वो गली वाले कुत्ते मर जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो जो कुत्ता आपका मरेगा तब आपको कष्ट होगा, अरे आज तो घर सूना हो गया। कष्ट होगा क्योंकि आपका अपना हो गया था। जहां अपनापन है बस वही दुख है। उसी को माया कहते हैं। भगवान राम लक्ष्मण को समझाए, मैं अरु मोर तोर तय माया और जय बस कीन्हे जीव निकाय। मैं हूं, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है, माया। कुछ लोग माया धन को समझते हैं, कुछ लोग पत्नी, कुछ लोग परिवार पुत्र। नहीं, भगवान राम कहते माया क्या है? ये सब माया नहीं, माया है इनके प्रति जो मेरापन का भाव है। मैं और मोर, भाई आपका बेटा दूसरे के बेटे की लड़ाई हो जाए और आप जान रहे हो कि मेरे बेटे की गलती है, लेकिन गलती किसका दोगे? दूसरे वाले। तो माया हो गई कि नहीं हो गई? अब उल्टा कर्म कर लिए, जानते हैं मेरे बेटी गलती है, मेरा और पराया, यही हमारे कर्म बिगाड़ता है। क्या बिगाड़ता है? कर्म। अब उस हिरण के बच्चे को पाल लिया, जंगल में जाने लगा, चिंता रहती थी कहीं ऐसा शेर चीता ना खा गया और तमाम सारी बातें। मतलब जिसका काम किया उसमें मन लग गया। मरते समय उनका मन क्या ध्यान आया कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन उस मेरे हिरण के बच्चे का अब देखभाल कौन करे? यही मन में लगा रह गया और अगला जन्म उन्हें हिरण का मिल गया। किसका मिल गया? भजन कर रहे थे उद्धार के लिए, मनुष्य से और नीचे पशु योनि में चले गए। तो जहां हमारा मृत्यु का समय मन लगा रहेगा, हम उसी गति को प्राप्त कर लेंगे। तो मृत्यु के समय कहां मन लगाना चाहिए? भगवान। शास्त्रों में वर्णन आया कि अंतकाल अंत में जिसका मन लगा रहता है, अंतकाल जो मकान सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे, जिसका मरते समय मन मकान में लगा हुआ है, तो कहते मूसक क्यों न बल बल उतरे। कहते हैं चूहे के जन्म को प्राप्त करता है कि दीवार तो खड़ी कर लिया लेकिन छत नहीं डाल पाया, और यही ध्यान में कुछ ना कुछ तो रहेगा और शरीर छोड़ दिया, तो कहते हैं कि चूहे के जन्म को प्राप्त करेगा। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज।